सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण इंदू नाईक। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र, जिला नंदुरबार, गांव याहूर, पोस्ट दुड़वत। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? हम ठाकर सिंह जी महाराज थे, बलजीत सिंह महाराज, उससे दीक्षा प्राप्त की थी। कितने साल तक उनकी भक्ति की आपने? 9 साल तक सर। उन्होंने आपको क्या भक्ति साधना बताई? सर जी हमको पासों नाम का जाप करने को बोला था और पासों नाम 3 घंटे तक सुमरन ध्यान करना तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो क्या आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई? सर जी हमने 9 साल तक 3-3 घंटे सुमरन ध्यान किया। सुमरन ध्यान करने से हमारी मन में ऐसी अ, शरीर में पीड़ा होने लग गई, तो भाई 3-3 घंटे सुमरन करने के बाद भी हमको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ऐसे करके हमने बहुत ही महसूस करने लगे, भाई परमात्मा को पुकारने लगे, हे परमात्मा तुम्हारे लिए हम 3-3 घंटे सुमरन करें, तुम्हारा दर्शन क्यों नहीं होता? ऐसे बताया करते थे सर जी। तो क्या 9 साल में आपको परमात्मा के दर्शन कभी नहीं हुए? 9 साल में कभी नहीं हुए। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? हमें ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से पता चला और वह पुस्तक मुझे पढ़ने नहीं आती थी, पर मेरी वाइफ थी, वो पढ़ के सुनाया करती थी। मेरे वाइफ ने बताया कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है और पूरी सृष्टि की रचना बताई गई है, इसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को बताया गया है, ऐसे बताया करती थी। तो वह ज्ञान सुन के मेरी आत्मा गदगद हो गई कि जो मुझे तड़प थी, जी चाह थी, वो अभी मुझे मिल गई सर जी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में उनकी किताबें पढ़कर 2013 में उनसे नाम दीक्षा ली। जो पहले आपकी खोज थी परमात्मा प्राप्ति की, वो 9 साल तक आपने की, लेकिन उसके बावजूद भी आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले कि मैं जाके भी नाम दीक्षा नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज के शरण सतलोक आश्रम जाकर मैंने एक दिन सत्संग सुना। सत्संग सुना तो संत रामपाल जी महाराज ने राधा स्वामी पंथ का सत्संग बताया करते थे। जिस पंथ में जुड़े थे उस पंथ का पूरा भेद बताया संत रामपाल जी महाराज ने। शिव दयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यही प्रश्न बताया तो हमारे पाँव तय की ज़मीन खिसक गई सर जी, क्योंकि इनका नहीं गुरु है और गुरु बिना तो मोक्ष नहीं हो सकता, तो इनका ही नहीं मोक्ष हुआ तो हमारा कैसे मोक्ष होगा? फिर ये बात भी सुनकर हमें इतना महसूस नहीं हुआ कि मैं नाम दीक्षा ले लूँ। फिर दूसरे दिन सर जी, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना सत्संग सुनाया। सृष्टि रचना सत्संग सुन के उसमें अनामी पुरुष का नाम बताया। तो मुझे ऐसा राधा स्वामी पंथ में ऐसा बताया जाया करता था कि अनामी पुरुष सबसे बड़ा भगवान है, पर सबसे बड़ा भगवान अपने ऐसा लगता था कि अनामी पुरुष उसका भेद स्वयं ही बता सकता है। ऐसे हमने ऐसा ठान लिया कि आज संत रामपाल जी महाराज के पास ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं सतलोक से आए हुए और अनामी पुरुष ही अपना भेद बता सकते। यही करके हमने नाम दीक्षा ले ली सर जी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनके ज्ञान को अच्छे से समझा, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मेरी 30 रुपये रोज़ से मजदूरी किया करता था। सर जी मैं सतलोक आश्रम पहुँचने की मेरी हैसियत भी नहीं थी कि मैं सतलोक आश्रम पहुँच सकूँ। क्योंकि मैं 30 रुपये रोज़ में घर परिवार भी चलाना और बच्चों की देखभाल भी करना तो मेरी बस की बात नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ऐसा बताया कि भाई तुझे सतलोक आश्रम चलना है? हाँ जी। तो ऐसा करो, किराया मैं भर देता हूँ, तुम सिर्फ आने के लिए तैयारी करो। तो मैंने बहुत खुश होकर बताया कि ठीक है जी, मैं आऊँगा। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे इतना ऐसा महसूस हुआ कि मैं कुछ बिजनेस खुद का करूं, ऐसे लगा मुझे। तो मैंने साग भाजी का पहले धंधा शुरू किया, उसके बाद में मेरे पास पैसे आए 5-7 हज़ार। 5-7 हज़ार में से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कपड़े का व्यवसाय करूं। तो सूरत सिटी में जाके मैंने 7 हज़ार का माल लाया था सर जी। वह 7 हज़ार से कपड़े से ही मैंने थोड़ा धीरे धीरे के बड़ा कर आज तक मैंने आज संत रामपाल जी महाराज की दया से
आज मेरी कपड़े की दुकान खुद की है सर जी। और वह दुकान का नाम सत साहेब रेडीमेड निजर में है सर जी। सर जी, मैं आज की दिन में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आज मैं रोज़ के 5 या 10,000 कमाता हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर ये बहुत ही अद्भुत लाभ आपने बताया, जहाँ पे आपकी आमदनी 30 रुपये प्रतिदिन थी, लेकिन आज आप 5 से 10,000 रुपये अपने कपड़े के व्यापार से कमा रहे हैं। सर ये तो बहुत ही अद्भुत बात बताई आपने। सर जी, क्योंकि यह संत रामपाल जी महाराज की बहुत ही असीम दया है कि जगत के संत ऐसे कहा करते थे कि चमत्कार को ही नमस्कार करना चाहिए। ये चमत्कार नहीं तो क्या है सर जी। सर जी, मुझे कोरोना हो गया था। कोरोना 15% ऑक्सीजन हो गया था और ऑक्सीजन होने के बाद मेरा बहुत गला दब रहा था, जैसे मुझे कोई दबा रहा गला ऐसा लगने लगा। तो मैंने कुछ भी ऐसा विचार नहीं किया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में प्रार्थना लगाई और सतलोक आश्रम को कॉल किया। कॉल करने के बाद संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा तू ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाए वैसा शब्द मैंने सुना, तो शब्द सुनते ही मेरा जो शरीर में जो छाती में दुखना था वो बंद हो गया। और इसी के लिए मैंने आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट है मेरे पास। और आज परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं सही सलामत हूँ, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं। वह बात को वेद में भी प्रमाण किया गया है। यजुर्वेद के अध्याय 8 श्लोक 13 में भी कहा गया है कि साधक के कितने भी महाकष्ट हो गए, कष्ट को काट के परमात्मा सुख दे सकते हैं। सर जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। भैंस ने मुझे मोटरसाइकिल से मार दिया, तो मेरा पैर पूरा पक गया था और पूरा सुजाव हो गया था। सुजाव होने के बाद में मेरा पैर पूरा पक के 15-20 दिन में जैसा फूटा, तो उसमें से मवाद 2 किलो के आसपास निकला। और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ऐसा बताया भाई कि तेरा पैर काटना पड़ेगा। सर जी, आपको जैसा लगे वैसा करो, सिर्फ मैं ठीक होना चाहिए, ऐसे करके मैंने बताया। तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि आप ये तुम्हारा पैर को रोज़ का ड्रेसिंग करने का वैसा करने का बोल रहे थे। तो उसके बाद में 8-10 दिन वैसे जितने मेरे पास पैसे थे उतने निकाल लिए। पैसे मेरे पास ख़त्म हो गए सर जी। तब वो डॉक्टर ने ऐसा बताया भाई कि तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब तेरा पैर ठीक होगा। तो मैंने डॉक्टर को स्पष्ट मना कर दिया कि सर जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कुछ इलाज कर नहीं सकता। कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना करता था। संत रामपाल जी महाराज बताया करते थे कि सत्संगों में राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए, अंग पीड़ा रोग महारोग मिट जाए। तो भाई संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताया करते भाई, तो ये नाम में इतनी शक्ति है, तो ये नाम की भक्ति करने से कोई ठीक हो सकता है। तो मैंने वह नाम इतना सुमरन करने लगा है सर जी कि मेरा पैर बिना दवा गोई खाने से, बिना ऑपरेशन करने से मेरा पैर ठीक हो गया है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये मानव जीवन अनमोल है और यह अनमोल जीवन को व्यर्थ ना गवाइए, क्योंकि आज ये जन्म कभी संत रामपाल जी महाराज बताया करते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे पत्ता तरवर से गिर गया लगता नहीं बारंबार। जैसे आज वर्तमान में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति लेकर आए हैं, तो सभी मानव समाज को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और वह सद्भक्ति ग्रहण करे और शास्त्र अनुकूल भक्ति करे और अपना जीवन का कल्याण करे। सर आज कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से इस तरह के लाभ चाहता है, आर्थिक लाभ या कोरोना बीमारी से बचना चाहता है, तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग बहुत से टीवी चैनलों पे आते हैं और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। और नंबर आते हैं टीवी पे, सत्संग चलता है तब टीवी के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी के नीचे नंबर दिया जाता है। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने नज़दीक के ज़िले का नामदान केंद्र का पता ले सकते हैं सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर जी।